वेलकम स्टूडेंट्स। हमने दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, रैशनल नंबर्स एंड पॉलिनोमियल्स। दे वर क्वाइट लेंदी। अब आपके आने वाले जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, इनफैक्ट 5 भी, ये तीन चैप्टर्स काफ़ी छोटे हैं लेंथ वाइज, तो ये जल्दी जल्दी हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, और कोशिश करेंगे आज इसको ख़त्म करने की, बिकॉज ये बहुत छोटा चैप्टर है और कुछ कुछ आप कर चुके हो इसको क्लास 8 में भी। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले इसकी इसका जन्म कहाँ से हुआ और इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, वो थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। आप कभी देखिए ध्यान से, जब आप गूगल मैप्स पे जाते हैं तो अगर आप किसी भी लोकेशन पे आप टैप करके होल्ड करके रखते हैं तो आपकी जो सर्च बार है वहाँ पे आपको कुछ लिखा आता है, वहाँ पे जैसे 30 डिग्री नॉर्थ ऐसा करके कॉमा 45 डिग्री ईस्ट ऐसा करके कुछ भी लिखा आ सकता है। आप जिस पे भी जिस लोकेशन पे भी आप टैप करेंगे, ठीक है। ये बहुत इजी है, मतलब बहुत मैंने होल नंबर्स लिए हैं, बट वहाँ पे 30 डिग्री 45 मिनट्स 37 सेकेंड कुछ भी ऐसे दिया जा सकता है। तो आपको यहाँ पे मतलब सिंपल भाषा में आपको यहाँ पे दो चीज़ें दिखेंगी, ओके। इनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, और ये अर्थ पे हर जगह के हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स डिफरेंस होते हैं। तो आप ये सोच लीजिए कि आपका जो एड्रेस है वो आपके कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं, ओके। सिर्फ कोऑर्डिनेट्स आपका जो है, आप टैप करके अपने कोऑर्डिनेट्स देंगे तो मुझे आपका एड्रेस पता लग जाएगा, और मैं आपसे ये मांगूंगा अभी, सो दैट कि आपका रियल लाइफ के साथ आप इसको कनेक्ट कर पाएँ। तो इसी के नीचे, इसी वीडियो के नीचे आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। आप गूगल मैप पे जाकर अपना जो लोकेशन है, जीपीएस ऑन करके लोकेशन आपका अपने आप आ जाता है, अपने लोकेशन को टैप करके रखिए वहाँ पे, तो आपके पास वो रेड कलर का एक पिन आएगा, रेड पिन। बस उसको क्लिक करके रखेंगे तो आपका जीपीएस पे आपका लोकेशन आ जाएंगे सर्च बार में। तो सर्च बार में जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं आप कॉपी पेस्ट करके उसको गूगल फॉर्म में भरिए, तो मुझे पता लगेगा कि आपने कितना किया। आई विल सेंड यू अ वीडियो फॉर दिस ऑल्सो, ओके। तो मेन बात ये है कि यहाँ पे यूज़ होता है। अब आप इमेजिन करिए कि आप पायलट हो। जब आप पायलट हो तो आप विमान उड़ा रहे हो, यू आर फ्लाइंग एन एरोप्लेन। तो आपको क्या लगता है कि उतनी ऊंचाई पे आपको नीचे का कुछ दिखता होगा? नहीं, बिकॉज आप सब ने कभी ना कभी या तो प्लेन में सफ़र कर लिया होगा, या कोई ना कोई मूवी ज़रूर देखी होगी जिसमें पायलट्स आपस में बात करते हैं। तो अगर आपने प्लेन में सफ़र किया तो आपको डायरेक्ट पता ही है कि क्लाउड्स दिखते हैं और उसके नीचे तो कुछ फिर दिखता नहीं है जब आप एक स्टेबल हाइट पे पहुंच जाते हो। एंड मूवीज़ में भी आपने देखा होगा कि पायलट्स जो हैं वो ऐसे तो नहीं बोल रहे कि हम इस समय इस शहर के ऊपर उड़ रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली नीचे से ऊपर से नीचे दिखेगा नहीं कि ये इस दुकान के ऊपर कौन सा एड्रेस लिखा हुआ है, कि ये भेटापाड़ा लिखा हुआ है या फिर पलटन बाज़ार लिखा है या फैंसी बाज़ार लिखा है। तो नॉर्मली दे विल नॉट, दे कैन नॉट सी दीज थिंग्स ना। सो हाउ दे कम्युनिकेट विद ईच अदर, वो अपने कोऑर्डिनेट्स बताते रहते हैं कि हम इस कोऑर्डिनेट पे उड़ रहे हैं, ओके। So again an application of coordinate geometry. Similar is for seas. आप नेवी में अगर कल को जाते हो तो आप नेविगेशन जब करते हो तो उसमें भी कोऑर्डिनेट्स दिखते हैं, बिकॉज समंदर हर तरफ आपको पानी पानी दिख रहा है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि आप इस समय मुंबई के पास हो या दुबई के पास हो, ठीक है, जब तक आप बहुत पास नहीं आ जाते किनारे के। तो इसीलिए आपको यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट्स का ही काम आता है। तो ये सब इतना इन्फॉर्मेशन या इतना यूज़फुल जो हमारी ये स्टडी है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है और इससे आपका इंटरेस्ट भी बनेगा। देखिए, बोला जाता है कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो ये एक बार की बात है कि जब फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने डेस्कार्टे, इनका नाम है आपकी बुक में दिया हुआ है, तो रेने डेस्कार्टे जो थे वो बैठे हुए थे, लाइक अभी आप अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर बैठे हो, सामने बैठे हुए हो या लैपटॉप के आगे बैठे हुए हो। तो उन्होंने देखा कि एक इंसेक्ट
एक इंसेक्ट जो है वो वॉल के ऊपर, सामने वॉल के ऊपर चल रहा है। ओके, तो उनके मन में क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि इस इंसेक्ट की पोजीशन को हम कैसे एग्जैक्टली डिफाइन करें। अब आप एक खुद सोचो कि आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, क्योंकि नॉर्मली हम किसी जगह को कैसे डिफाइन कर देते हैं कि मेरा घर जो है वो ताज विवांता होटल के सामने है, या मेरा घर जो है वो चांदमारी में फलानी जगह पे है, मेरा घर जो है वो पलटन बाज़ार में फलानी जगह पे है। तो आप एक रेफरेंस लोकेशन दे देते हो कि इसके पास है, आप गली नंबर दे देते हो, हाउस नंबर दे सकते हो, ठीक है। लेकिन ये इंसेक्ट दीवार पे कहाँ बैठा है वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कोई साथ में लैंडमार्क ना हो। मान लो यहाँ पे कोई तस्वीर लगी हुई है, तो आप बोल सकते हो हाँ कि इस तस्वीर के आपको लेफ्ट कॉर्नर में आपको ये दिखेगा, डाउन लेफ्ट कॉर्नर में। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि डाउन लेफ्ट कॉर्नर कैन बी हियर ऑल्सो, कैन बी हियर ऑल्सो, कहीं भी हो सकता है लेफ्ट अपना डाउन लेफ्ट कॉर्नर। सो कहाँ पे आप मेंशन करोगे? सो अगेन ये भी एग्जैक्टली बता नहीं पाएगा कि इस इंसेक्ट की पोजीशन क्या है। सो रेने डिस्कार्टे ने इसका हल कैसे निकाला? वही आपका बनेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का केस। उन्होंने कहा कि मैं एक लाइन इमेजिन करता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और उसी के साथ मैं एक वर्टिकल लाइन इमेजिन कर लेता हूँ। ओके, और फिर उन्होंने इक्वल डिस्टेंसेस पे मान लिया कि यहाँ पर मेरे पास देयर आर सम यूनिट्स। ओके, सो ये इक्वल डिस्टेंसेस पे यूनिट्स लगा दिए गए। ऐसे ही मैं इधर भी लगा देता हूँ। इन दोनों लाइंस को बोला गया एक्सिस। ठीक है, लेट मी फिनिश इट, इसके बाद फिर मैं आपको डिटेल में इसका बताता हूँ। ओके, तो दीज आर द टू लाइंस, नॉट लाइन सेगमेंट, इसलिए एरो लगा देते हैं। इनको बोला गया एक्सिस, और एक्सिस का मतलब क्या है? एक्सिस का मतलब है लाइंस। तो ये हमारी एक एक्सिस है, इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस। दिस इज बाय कन्वेंशन। ठीक है, दोनों को मिला के ये बन जाता है प्लूरल ऑफ एक्सिस, दैट इज ई एस बन जाएगा एक्सिस। ठीक है, तो वर्टिकल एक्सिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। तो इसकी मदद से कैसे उन्होंने पता लगाया कि कौन सा पोजीशन क्या है इंसेक्ट का? देखिए, जहाँ पे दोनों एक्सिस आपकी कट करती हैं इसको बोला जाता है ओरिजिन। और ओरिजिन का मतलब यहाँ से मैं रेफरेंस लूँगा, ये मेरा ज़ीरो है। ओके, तो हम क्योंकि लेफ़्ट से राइट लिखते हैं, तो लेफ़्ट से राइट बढ़ते हुए नंबर्स बढ़ रहे हैं, लाइक इन नंबर लाइन। ऐसे ही राइट को जाते हुए, सॉरी लेफ़्ट को जाते हुए नंबर्स कम होंगे। एंड सो ऑन। ऐसे जब हम ओरिजिन के ऊपर जाएंगे तो नंबर्स बढ़ेंगे, वैल्यूज़ बढ़ेंगी, और नीचे जाएंगे तो वैल्यूज़ कम होंगी, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये है आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये आपका है नेगेटिव। तो नेगेटिव के लिए हम ऐसे डैश लगा देते हैं। सिमिलरली पॉजिटिव एक्स एंड नेगेटिव एक्स। अब इसकी पोजीशन हम क्लियरली कैसे मेंशन कर सकते हैं? उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ से एक लाइन लगाओगे, डायरेक्टली सीधी लाइन हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे,
तो जो आप जहाँ पे आपका वो रुक रहा है, जहाँ पे आ रहा है, दैट इज़ योर एक्स कोऑर्डिनेट, जिसको हम बोलते हैं एब्सिसा। और एक लाइन लगाओगे आप ऐसे ही वाई की तरफ, ठीक है, और वो आपका होगा वाई कोऑर्डिनेट, दैट इज ऑर्डिनेट। सो इसको मैं थोड़ा सा लिख के दिखाता हूँ। तो हम क्या देखते हैं कि पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट का नाम लेंगे, और एक्स कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पे है -6। फिर हम वाई कोऑर्डिनेट का नाम लेंगे, और वाई कोऑर्डिनेट का जो यहाँ पे वैल्यू है, सॉरी नॉट नाम, वैल्यू है जो, वो है 3.5 अराउंड एग्जैक्टली। तो आप ग्राफ में अच्छी तरह पता लग जाएगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, इंसेक्ट कहाँ बैठा है, -6 3.5 पे। ओके, तो इंसेक्ट की पोजीशन को ऐसे मेंशन किया जा सकता है अगर मैं दीवार में कोऑर्डिनेट सेटअप कर दूं। अब आप पूछोगे कि सर उस समय इंसेक्ट जो है वो वहाँ बैठा रहेगा क्या? नहीं, वो मूव कर जाएगा। मतलब ये है कि हमारा यहाँ पर जो एम था कि किसी प्लेन में, प्लेन मतलब 2 डायमेंशन में किसी पॉइंट की पोजीशन को स्पेसिफाई करना हो तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए ये कोऑर्डिनेट सेटअप करके, एक्सिस सेटअप करके उसके कोऑर्डिनेट्स बताए जा सकते हैं। तो मैंने बताया ये एक्स कोऑर्डिनेट है एंड इसको बोलते हैं एब्सिसा। तो एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ओके, सो एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। इस सिस्टम को हम बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम, आफ्टर द नेम ऑफ रेने डेस्कार्टे। ठीक है, डेस्कार्टे जो थे उनके नाम से रखा गया कार्टेशियन सिस्टम। और कोऑर्डिनेट सिस्टम बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेट, तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसका नाम इसलिए पड़ा। सो यही है, इस चैप्टर में आपको पॉइंट्स दिए होंगे और आपने उसके कोऑर्डिनेट्स बतानी है, या कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे और आपने पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये पॉइंट है तो आप इसको जब प्लॉट करोगे, एक दो चीज़ों का ध्यान रखिए। पॉइंट शुड लुक लाइक अ पॉइंट, मतलब आप पेन की टिप से जस्ट उसको पॉइंट ही बनाओगे, आप उसको ऐसे मोटा नहीं करोगे। ओके, अगर देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो होती है, नॉर्मली वो होती है, नो प्रॉब्लम, तो आप इसके अराउंड एक बाउंड्री बना सकते हो। ठीक है, सर्कुलर बाउंड्री। लेकिन ये पॉइंट आपका पूरा एग्जैक्ट छोटा सा पॉइंट रहना चाहिए। आप उसको देखने के लिए आसपास बाउंड्री बना सकते हो, लेकिन उसको फिल मत करना। पॉइंट लगाओ, बिंदी मत लगाओ। ओके, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, पहले एक्स वाला देख रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे एक्स कितना है 2, फिर वाई वाला देखेंगे तो वाई कितना है 1। कुछ और देख लेते हैं, लेट से ये इसका एक्स देखिए कितना आ रहा है 3, और वाई कितना आ रहा है -2। ठीक है, यहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन्स बना सकते हैं। आप इधर भी देख लेते हैं, लेट से ये देख लेता हूँ। ऑफ कोर्स ये मैं खुद ही चूज़ कर रहा हूँ। तो x आपका आ रहा है -5 ऑलमोस्ट, एंड y आपका आ रहा है ऑलमोस्ट -2। यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है। एक तो आपको ही बनाना है ग्राफ पे, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। लेकिन जब भी बनाए, जो भी बनाए, आपको याद रखना है कि आपका जो x है वो पहले लिखा जाएगा, ऑर्डिनेट बाद में, और स्मॉल ब्रैकेट्स में उसको पुट करना है। सेपरेशन के लिए आप कॉमास लगाओगे। इसमें कोई डिज़ाइनिंग नहीं चलेगी। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे देखिए ये वाली ब्रैकेट भी बनानी आती है तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट बना देता हूँ, ये बना देता हूँ, नहीं चलेगा। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मुझे एक्स पसंद नहीं, मैं वाई पहले लिखूँगा या लिखूँगी। आप ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, ये सेट ऑफ रूल्स हैं, आपको ऐसे ही लिखना है। और ये वेल ऑर्डर्ड पेयर है। वेल ऑर्डर्ड का मतलब जब ऑर्डर डिफाइन है। ठीक है, डिफाइन मतलब हमें पता है कि पहले एक्स आएगा फिर वाई आएगा। तो इसको काफ़ी आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज नॉर्मली स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, दे विल राइट वाई इन प्लेस ऑफ एक्स एंड एक्स इन प्लेस ऑफ वाई। ठीक है, उसके बाद इसमें थोड़ा सा हम और लेट अस डिग डीपर। यहाँ पे आप देखिए कि दोनों आपके पॉजिटिव ही आ सकते हैं।
यहाँ पे आपका नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, यहाँ पे भी एक नेगेटिव आ रहा है। तो फिलहाल मैं क्या कह रहा हूँ, आप देखिए इस पूरे के पूरे जो आपकी स्क्रीन है, ये टोटल 4 पार्ट्स में, 4 बड़े पार्ट्स में आपको दिख रही है। और वो 4 पार्ट्स बड़े कौन से हैं? आप देखिए कि कुछ कुछ आपको आ, दिख रहा है, ये मतलब इस y के राइट में और x के ऊपर, यहाँ पे आपका x भी पॉजिटिव रहेगा और y भी पॉजिटिव रहेगा। ओके, तो यहाँ पर आपका हमेशा पॉजिटिव ही आता है, तो इसीलिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब जो भी आपका एब्सिसा होगा वो भी पॉजिटिव होगा, अगर आपका ऑर्डिनेट होगा वो भी पॉजिटिव होगा। इधर देखते हैं, इधर देखिए ये आपका नेगेटिव हो चुका है, तो x आपका नेगेटिव रहेगा और y आपका पॉजिटिव रहेगा। तो वट एवर द वैल्यूज में भी, लेकिन पहला वाला आपका नेगेटिव आएगा, x नेगेटिव y पॉजिटिव। अब यहाँ नीचे आ जाइए, यहाँ पर आपका y भी नेगेटिव है, x भी नेगेटिव है, सॉरी x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, उल्टा बोल गया। और यहाँ पे देखिए आपका x पॉजिटिव रह रहा है लेकिन y नेगेटिव रह रहा है। तो ये 4 बड़े पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड वर्ड से आप काफ़ी बार रूबरू हो चुके हो। क्वाड का मतलब क्या है? क्वाड का मतलब है 4, ठीक है, जैसे क्वाड्रिलेटर में आपने 4 पढ़ा था। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो डिग्री क्या रहती है? 2, ठीक है, उसमें 4 मत लिख लेना। और उसका रीज़न क्या है, उसका भी 4 के साथ कनेक्शन है, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी हम उसमें इतना डीप में नहीं जाएंगे। अभी सिंपल आप देखिए यहाँ पे क्या है, क्वाड का मतलब 4, तो 4 डिग्री है यहाँ पे, सॉरी 4 इसके क्वाड्रेंट्स हैं। अब इनकी नंबरिंग भी करनी है, तो नंबरिंग, इसको नंबर 1 दिया जाता है, तो नंबर 2 या तो ये होगा या ये हो सकता है, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये कनेक्शन में नहीं है। अगर मैं इसको नंबर 2 दे देता हूँ तो फिर ये मामला हो गया क्लॉकवाइज, 1 से गए 2 में, 2 से गए 3 में, 3 से गए 4 में, ठीक है ऐसे। और ये आपको शायद बताया होगा लोअर क्लासेस में कि मैथ्स में हम बाय कन्वेंशन सब कुछ एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, किसी फिगर की नेमिंग भी करनी हो तो एंटी क्लॉकवाइज ही की जाती है, तो ये कन्वेंशन है, रिवाज है। तो 2 आपका यहाँ पे आएगा ना कि यहाँ पे, ये चीज़ आप याद रखिए। तो 1 2, this is quadrant number 3 and this is quadrant number 4, so these are the 4 quadrants. ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 5, -6 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, बिना प्लॉट कीजिए, बिना प्लॉट किए बताइए, 5, -6, तो 5, -6 होगा, यू कैन पॉज योर वीडियो हेयर, सोच सकते हो, ठीक है। तो 5, -6 आपका होगा 4th क्वाड्रेंट में, क्योंकि 5 है प्लस का और 6 है माइनस का। तो मुझे नंबर से कोई लेना नहीं है, मुझे सिर्फ साइन से लेना देना था, तो साइन देख के मैं बता सकता हूँ कि वो 4th क्वाड्रेंट में है। ऐसे ही -2, -7 दोनों माइनस के हैं तो वो 3rd क्वाड्रेंट। 7, -4, ठीक है, 7 प्लस का 4 माइनस का, तो ये भी 4th क्वाड्रेंट में। -4, 7 माइनस x माइनस में और y पॉजिटिव, तो ये आपका आ गया 2nd क्वाड्रेंट। एंड 7, 4 तो वो दोनों पॉजिटिव आ जाएगा आपके 1st क्वाड्रेंट में। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपसे पूछूं एक 2, 0 कहाँ पे लाई करेगा। अब 2, 0 मतलब x आपका 2, तो x तो हो गया 2, पर y ऊपर उठा ही नहीं, तो क्योंकि ऊपर उठा ही नहीं तो इसकी क्या वैल्यू रहेगी, 0, तो इसका कोऑर्डिनेट हुआ 2, 0। अब ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ना तो ये फर्स्ट में ना तो ये 4th में, है ना, ये तो बिल्कुल बाउंड्री में है। तो आप इसको क्या बोलोगे, इसको आप किसी क्वाड्रेंट में नहीं बोलोगे, आप बोलोगे इट लाइज ऑन पॉजिटिव x एक्सिस, ठीक है, तो प्लस x एक्सिस पे वो लाई कर रहा है। सिमिलरली अगर कोई पॉइंट यहाँ पे हो, लाइक ये आपका क्या बनेगा, ये बनेगा आपका x0 है y2 है, तो 0, 2 लाइज ऑन पॉजिटिव y एक्सिस, सिमिलरली नेगेटिव y एक्सिस एंड नेगेटिव x एक्सिस एंड नेगेटिव y एक्सिस। तो ऐसे आपके एक्सिस पे भी लाई कर सकते हैं पॉइंट।
एक पॉइंट ऐसा होता है, सिर्फ एक पॉइंट ऐसा होता है जो दोनों एक्सिस पे लाई करता है और वो मेरा फिक्स रहेगा। ऑफ कोर्स दिस वन, दिस वन इज कॉल्ड ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,0। तो ये सारा जो आपका जो फिगर है ये आई थिंक आपको पता लग गया होगा, बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया होगा। नहीं आया तो आप रिवाइंड करके फिर बार बार देख सकते हैं, यही तो मज़ा है ऑनलाइन क्लास का। अब इसको थोड़ा ग्राफ में देख लेते हैं। तो ये आपके पास ऐसा ग्राफ रहता है, हम पहले इसमें कोऑर्डिनेट बना देते हैं। सो लेट अस मेक एक्सिस फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, अब एक ही चीज़ जो रह गई है इसमें वो समझा देता हूँ फटाफट। ओके, दिस इज 0,0, ये आप बस ओरिजिन को लिखते हैं नाम। दिस इज 1 2 3 4 एंड सो ऑन। दिस इज ऑल्सो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। 1 2 3 4 5 सो ऑन, -1 -2 -3 -4 -5, ये भी माइनस में थे। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स मार्क कर दिए हैं यहाँ पे। मान लीजिए मेरे पास कोई ये पॉइंट है, इसका मुझे कोऑर्डिनेट बताइए या सोचिए। अब देखिए 1 2 3, तो x तो आ गया 3, इन y कितना आ रहा है 1 2 3 4, y आ रहा है 4, जो कोऑर्डिनेट्स आर 3,4। नाउ माय क्वेश्चन इज कि ये पॉइंट x एक्सिस से कितना दूर है। अब जब मैं पूछता हूँ कि x एक्सिस से कितना दूर है, तो आपको देखना है कि यहाँ पे दिस इज x एक्सिस ना, तो यहाँ से ये वाला पॉइंट कितना दूर है, मतलब ये डिस्टेंस कितना है। अब ये डिस्टेंस आपको दिखाएगा कौन, ये दिखाएगा, मतलब ये कितना डिस्टेंस है ये आपको बताएगा कौन, y बताएगा। और ये कितना आ रहा है, यू कैन सी 1 2 3 4, ये 4 आ रहा है। आप समझिए, कंफ्यूजन ये होती है स्टूडेंट्स को, अगर पूछा जाए बेटा व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, तो बोलेंगे वो x है, x का मतलब तो 3 है, तो 3 आंसर दे देंगे। लेकिन अभी आपने देखा कि डिस्टेंस कितना था 4, मतलब डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इज 4 यूनिट्स एंड डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस y एक्सिस इज 3 यूनिट्स। y में 3 आ रहा है, देखो ये 3 आ गया, ओके 3 यूनिट्स, और x में आ रहा था 4। तो डिस्टेंस हमेशा उल्टा चलता है, और जब हम डिस्टेंस बोलते हैं तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेते हैं। आप ये नहीं कहोगे सर डिस्टेंस तो ये भी हो सकता है, ये भी तो वाई से जा रहा है, नहीं, आपको हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेना होता है। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखोगे। डिस्टेंस इन मैथमेटिक्स आर ऑलवेज टेकन एज डिस्प्लेसमेंट इन फिजिक्स, फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट आप बोल देते हो, तो मैथ्स में वो डिस्टेंस ही है आपका, डिस्टेंस बोलेंगे जो वो आपका क्या रहेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसमें कन्वर्ट्स करना होता है, जब आपसे डिस्टेंस पूछा जाए और कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएँ तो उल्टा कर दो। सिमिलरली मान लीजिए मैं आपको कोऑर्डिनेट दे देता हूँ एग्जांपल के लिए 4,-7, तो आप बताइए कि x एक्सिस से ये कितना दूर होगा। तो द आंसर इज x एक्सिस से ये 7 यूनिट्स दूर होगा। अब देखिए मैं डिस्टेंस बोल रहा हूँ, डिस्टेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, कभी नेगेटिव नहीं होता। तो यहाँ पे आप देखिए मैं 7 यूनिट्स बोल रहा हूँ, -7 है, तो डिस्टेंस इज 7 यूनिट्स फ्रॉम x एक्सिस एंड डिस्टेंस इज 4 यूनिट्स फ्रॉम y एक्सिस। तो ये जहाँ पे भी होगा ऑब्वियसली फोर्थ कोऑर्डिनेट में होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जब होगा तो आपका डिस्टेंस जो है वो 7 यूनिट्स होगा x एक्सिस से और 4 यूनिट्स होगा y एक्सिस से। तो ऐसे आपको प्रिपेयर करना है अच्छी तरह से डिटेल में, आप इसको कीजिए। पूरा चैप्टर आपके लिए होमवर्क है, बिकॉज बहुत ईजी चैप्टर है और प्रैक्टिस ही चाहिए इसके लिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दिस इज़ योर होल चैप्टर। इसके बाद हम 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके।